आओ सुनाएं तुमको एक कहानी, एक किलकारी जिसकी आवाज नहीं थी, एक बचपन जिसमें भावना नहीं थी, पर संभावनाएं अपार थीं। इस संभावना के धागे को मजबूती से थामा कार्तिकेय सैनी ने, और रातों को जाग पल पल बढ़ता खिलता खिलखिलाता खेलता देखा इस उम्मीद के पर्वत को उसकी माँ बख्तावर ने। कार्तिकेय और बख्तावर एक विश्व विजेता के गौरवमयी माँ बाप हैं और उनके वर्ल्ड चैंपियन बेटे का नाम रणवीर है। रणवीर महज 13 साल की उम्र में दुनिया को पीछे छोड़ सफलता के शिखर पर पहुंचे। रणवीर ने दुनिया जीत भारत के मान सम्मान गौरव को ऊंचा उठा दिया। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। पर यह 13 साल उनके पिता कार्तिकेय और माँ बख्तावर के लिए कठिन साधना, समर्पण, संयम, संकल्प, संघर्ष का था। बेटे की बीमारी को बोझ समझने के बजाय इन्होंने उसे वरदान बनाने का सपना सजोया। पसीना बहाया, नींद गंवाई, खुशियों को पल पल समेटा, बटोरा, इकट्ठा किया, और आज रणवीर का हर शॉट उनकी खुशियों के बैलेंस को बढ़ा रहा है। रणवीर दुनिया का बादशाह है तो कार्तिकेय और बख्तावर भी माँ बाप की कतार में किसी शहंशाह से कम नहीं, जिन्होंने अपने बेटे की जिंदगी संवारने के लिए अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। मिसाल है रणवीर के जीतने की जिद और उदाहरण है कार्तिकेय और बख्तावर की तपस्या। देखिए खुशी का वो पल जो कार्तिकेय परिवार शायद ही भूल पाए, रणवीर का पहला टीवी इंटरव्यू। कैमरे के सामने तो सैकड़ों बार आए हैं रणवीर, पर बोले पहली बार अपने ही पापा के लाजवाब सवालों पर। संघर्ष से सफलता का शिखर कैसे चूमा इस परिवार ने, जानते हैं जय जय हरियाणा में। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं जय जय हरियाणा। जय जय हरियाणा में हम बात करते हैं उस शख्स से जिसने हरियाणा के मान सम्मान गौरव अभिमान को 4 चांद लगाया। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए वो सौभाग्यशाली माँ बाप हैं जिनके बेटे ने उनके नाम को नया आयाम दे दिया। एक नन्हा सा बच्चा दुनिया जीते आया और दुनिया ही नहीं बल्कि दुनिया के साथ माँ बाप के लिए चांद सितारे खुशियाँ समेट लाया। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय हरियाणा में। थैंक यू सर, पहला सवाल आपसे, रणवीर ने आज दुनिया जीती हुई है, सबसे कम उम्र का विश्व विजेता, कैसा प्राउड फील करते हैं आप रणवीर पर? बहुत ही गर्व है मुझे उस बच्चे पे जो कि अभी सिर्फ 13 साल का है और देश के लिए पिछले साल भी और इस साल भी 3 पदक जीत के लाया है गोल्ड के। बहुत ही गर्व है और नाज है ऐसे बच्चे पर। मैम, रणवीर साधारण बच्चा नहीं है, एक स्पेशल बच्चा है। क्या क्या समस्याओं से जूझा रणवीर और कैसे कैसे बड़ा हुआ रणवीर? रणवीर जब 1 साल 11 महीने का था तब उसको डायग्नोज किया गया था ऑटिज्म से। ऑटिज्म वैसे एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जिसको बोलते हैं सोशल और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अब हमने जब ये नाम सुना पहली बार तो हमें पता ही नहीं था कि ये ऑटिज्म है क्या चीज़। जब हमने गूगल पे रिसर्च किया तब हमें पता चला कि हमारे आगे एक बहुत लंबी स्ट्रगल होने वाली है। लेकिन हम दोनों ने ये ऑटिज्म नाम की बीमारी को एक मामूली खांसी सर्दी की तरह ट्रीट किया और रणवीर हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह हमने रणवीर को बड़ा किया है, जैसे हमने हमारे बाकी 2 बच्चों को बड़ा किया है। और आई थिंक हर माँ बाप को यही करना चाहिए कि अगर दिया है भगवान ने तो माइट एज वेल एक्सेप्ट इट एज भगवान की गिफ्ट। लेकिन मैम इतना आसान नहीं था रणवीर को पालना, बड़ा करना। बिल्कुल। क्या क्या मुश्किलें आई हैं रणवीर को बड़ा करने में? बिल्कुल आसान नहीं था। इन बच्चों के पास हाइपर एक्टिवनेस बहुत होती है, बिहेवियर इश्यूज बहुत होते हैं। जब मैं मॉल में लेके जाती थी, रणवीर का चीखना चिल्लाना, लोग देखते थे हमें, कहीं कहीं तो बोल भी लेते थे कि बच्चा पागल है। आजकल की दुनिया बड़ी इनसेंसिटिव है इन चीज़ों के बारे में, तो हम चाहते हैं कि रणवीर एक माध्यम बने दुनिया को सिखाने के लिए कि ऑटिज्म हो या कोई भी बीमारी हो, अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस हो और हार्डवर्क हो, वो बच्चा अपने आप दुनिया जीत सकता है। जैसा मैम ने कहा कि दुनिया नहीं समझ पाती कि आपके दिल में क्या दर्द है,
वो कैसे लम्हात थे आप दोनों? पहले तो बहुत गुस्सा आता था कि लोग इतने इनसेंसिटिव क्यों हैं, क्योंकि उसका मिसबिहेवियर, उसका हाइपर एक्टिव, उसका जवाब ना देना और ऑब्सेसिव बिहेवियर था उसका, लोगों के पास जाके उनका खाना देखना, उनकी घड़ियाँ देखना। उसके बाद हमने इस शर्म को बाहर निकाल कर फेंक दिया और हमने अपने आप जाके, कोई पूछता था तो हम ही जाके लोगों को बता देते थे कि एक स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, इसमें एक खामियां जैसे हम सब में होती हैं, किसी को गुस्सा आता है, किसी की चश्मा लगाया हुआ है, जिसकी टांग नहीं है, तो आपको इसलिए इसके साथ थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। पर ये भी बात है कि जब भी हम ऐसा बोलते थे दुकानदार के साथ या डॉक्टर के साथ या ट्रेन वाले में या एयर होस्टेस के साथ, तो इमीडिएटली वो समझ जाते थे। और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, भारत में भी और विदेश में भी, जिन्होंने रणवीर का ये बताने के बाद साथ दिया। और ये बात रणवीर के ग्रोइंग में फ़ायदेमंद हुई? बहुत फ़ायदेमंद हुई। वो कॉन्फिडेंट बना अपनी ज़िंदगी में, बहुत पहले भावुक होता था, रो पड़ता था, छोटी सी डिले होती थी, अब उसको समझ आ रहा है, लोगों से डीलिंग करता है और मुश्किलें सामने आती हैं। जब अपने आप को कम्युनिकेट करना होता है, बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता वो, तो जब भी कोशिश करता है तो अपनी कोई चीज़ के लिए उसको मिलती है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैम, रणवीर ने जब दुनिया जीती विश्व विजेता बना, बहुत सारे चैनल्स ने रणवीर पे प्रोग्राम बनाए, इंटरव्यू किया, पर आज कुछ स्पेशल इंटरव्यू है, रणवीर ने बोला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? रणवीर, आपने बहुत पेशेंटली हैंडल किया रणवीर का सिचुएशन, उसके लिए थैंक यू। आप समझ गए कि रणवीर की प्रॉब्लम है। आई थिंक पेशेंस अगर दुनिया दिखाए, एक्सेप्टेंस इन बच्चों की हो जाए दुनिया में, तो ये बच्चे वैसे ही जीत जाएंगे हर बैटल ऑफ लाइफ। तो रणवीर का ये इंटरव्यू बहुत स्पेशल है क्योंकि उसने खुद अपनी एक्सपीरियंस बताई हुई है मकाओ की इंटरव्यू में, तो हमारे लिए तो बहुत स्पेशल है ये। रणवीर ने बताया, आई एम अ वर्ल्ड चैंपियन। यस। और ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारा एक नन्हा सा खिलाड़ी दुनिया मुट्ठी में कर लेता है। बिल्कुल, आपने नब्ज़ ही पकड़ ली मेरी आज। रणवीर को तो आपने बुलवाया ही आज, इसका पहला, इसको बहुत इंटरव्यूज़ हुए हैं 2 साल में, बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने इंटरव्यूज़ किए हैं, पर आज पहली बार एक चैनल के सामने बैठ के उसने खुद बोला है, तो ये तो पहली बार ही ऐसा हुआ उसकी ज़िंदगी में। रणवीर आपके बेटे हैं, लेकिन जिस तरह मैं देख रहा था आप रणवीर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, मुझे यूँ लग रहा था हर पल जैसे आप अपने सपनों को रणवीर के साथ जी रहे हैं। जी हाँ, हर आदमी के अपने ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी थे। मैं 15 साल इंडियन नेवी में सर्व किया हूँ, मैं भी एक एडमिरल बनना चाहता था, और जब रणवीर डायग्नोज हुआ तो मैंने वो सेक्रीफाइस किया और बोला कि नहीं, मैं अपना पूरा ज़िंदगी रणवीर को दूंगा। और मेरे जो अपने ड्रीम्स हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि वो रणवीर से पूरे हो रहे हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा हो रहे हैं। आज वो एक नन्हा सा बालक है और दुनिया को हरा के, इतने देशों को हरा के, पदक लेके यहाँ पे बैठा है, और अभी सिर्फ 13 साल का है, तो अभी तो उसको बहुत आगे जाना है। और आप सच बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि एक जो ड्रीम शायद मेरा अपने आप में था, देश के लिए कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ पाने का, कुछ लाने का, वो शायद आज रणवीर कर रहा है। सर, एक सवाल बनता है कि आप तो सैनिक हैं, आपके दिल में देश के मान सम्मान से बड़ी कोई और चीज़ नहीं रही होगी। आज वही चीज़ मुझे लग रहा है रणवीर कई गुना ज़्यादा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कितना फ़ख्र महसूस करते हैं इस बात? बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं कि 15 साल मैंने यूनिफॉर्म पहनी है, देश के लिए बहुत कुछ किया है और ज़िंदगी भर करना भी चाहता था, मगर मैं कहता हूँ रणवीर भी आज देश के लिए कुछ ऐसा ही कर रहा है। उसके लिए सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ती है देश की सेवा करने के लिए। एक खिलाड़ी रणवीर दूसरे देश में गया, जिसमें वहाँ देश विदेश के जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोग, वो सब खड़े होके हमारे भारत के राष्ट्रगान पर उन सब ने सैल्यूट किया और इसको तालियां बजा के फेलिसिटेट किया। आई थिंक इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती इस देश के लिए। एक मोमेंट ऐसा आता था जब बच्चे को संभालने में आपको कि रणवीर मेरा बच्चा है, लोग ऐसे देखते थे, नहीं चुप करा लो। आज सब गर्व से कहते हैं मैं रणवीर की मम्मी से मिल के आया हूँ। ये जो चेंज आया है सोसाइटी में, कैसा लगता है, क्या कहते हैं? टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स मेरी पहचान अब रणवीर से है। आपने इतने से रणवीर को इतना बड़ा किया है, आपकी सांसें ही रणवीर में हैं। माँ जब बहुत खुश होती है तब भी उसकी आंखें नम होती हैं, और आपने तो रणवीर को दुख में भी देखा है।
क्या कहती है आपके दिल की जुबान रणवीर को लेके? दुख तो आज भी है, मैं दुख को तो कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुझे दर्द होता है जब बच्चा गर्मी हो या सर्दी हो 40-40 दिन में आगरा जाता है, अपनी होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराता है, जबकि उसकी उम्र के बच्चे मॉलों में ऐश कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुझे फील होता है जब रणवीर 13 साल का होने के बावजूद उसके पास 1 या 2 दोस्त है ज़िंदगी में, तो ये सारी चीज़ें तो चुभेगी और हमेशा चुभती रहेगी कि काश दुनिया में एक्सेप्टेंस इन बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए और इन बच्चों को भी हम नॉर्मल बच्चों की तरह आगे बढ़ने की शक्ति दे सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुभती है, लेकिन हमने दिखाना नहीं है रणवीर को और कभी दिखाएंगे भी नहीं। रणवीर का नाम आते ही आप इमोशनल हो जाती हैं? बिल्कुल इमोशनल तो होंगी, क्योंकि इमोशंस के साथ साथ आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड ऑल्सो। मेहनती बच्चा किसी माँ को नहीं मिला होगा। मेरे पास 3 बच्चे हैं, पर द डेडिकेशन जो रणवीर में है, जो रणवीर अपनी माँ की जो इज्जत करता है, रोज़ सुबह ये बच्चा उठने के साथ मेरे पैर छूता है। आज के जनरेशन में, आज की डे एंड एज में ये चीज़ें बहुत कम मिलती है। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे भगवान ने इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है जो रिस्पेक्ट और प्यार देता है अपने माँ बाप को। जय जय हरियाणा में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि रणवीर ने क्या क्या कामयाबी नन्ही सी उम्र में कायम की है, और रणवीर सिर्फ गोल्फ ही नहीं, रणवीर के अंदर और क्या फन छुपे हुए हैं। देखते रहिए जय जय हरियाणा। ब्रेक के बाद जय जय हरियाणा में आपका स्वागत है, और आप इस वक्त हैं रणवीर के मम्मी पापा के साथ जो विश्व विजेता हैं। क्या क्या मकाम रणवीर ने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए हैं, वो खेल में ही नहीं जीवन के और आयाम में भी अलग हैं, अद्वितीय हैं, उनकी प्रतिभाएं हैं। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? रणवीर की कामयाबियां बहुत हैं। गोल्फ में ही ले लीजिए। जो लोकल टूर्नामेंट्स उसने पहले जीतने शुरू किए, स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर नेशनल स्पेशल ओलंपिक्स में गया, वहाँ जीत गया। पिछले साल इंडिया से सिर्फ एक ही 1 मैन आर्मी बन के वो 12 साल का था, और वो गया एशिया पैसिफिक में, स्पेशल ओलंपिक्स में गया, और वहाँ पे उसने करीब 90-100 जो कम्पिटिटर्स हैं सारी कंट्रीज़ को हरा के एक सिंगल मैन टीम लेके 2 गोल्ड और ट्रॉफी लेके आ गया। वापस आया तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस किताब है, तो उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि ये तो एक शायद नेशनल रिकॉर्ड लगता है, और उन्होंने वेरिफिकेशन वगैरह करके पता लगाया कि हाँ यही एक नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है, तो लिम्का रिकॉर्ड होल्डर बन गया वो। उसके बाद इस बार फिर गया तो सारी दुनिया को हैरान कर दिया उसने, क्योंकि बहुत लोग थे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कोरिया, चाइना, बहुत मलेशिया, बहुत आपको पता ही है, और ओलंपिक्स में बहुत बड़ी टीम्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं, और हर टीम में करीब 12-12, 14-14 टीम मेंबर्स होते हैं। इस बारी फिर वो गोल्ड और ट्रॉफी, टूर्नामेंट ट्रॉफी उठा के ले आया। तो ये सब जो फीट्स हैं ये रणवीर की गोल्फ की हैं। रणवीर गोल्फ ही खेलें, ये आपके दिलो दिमाग में कैसे आया कि रणवीर को गोल्फ के मैदान में ही ले जाना है? हम लोग सब फैमिली में गोल्फर्स हैं। मैं, मेरी वाइफ, बच्चे सब गोल्फ खेलते हैं। तो हमने कहा कि गोल्फ एक बहुत ही तकनीकी गेम है, बहुत फोकस चाहिए, बहुत टेक्निक चाहिए इसमें, और एक ऑटिज़म से पीड़ित बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है सीखना, क्योंकि इसमें ऑटिज़म में फोकस भी नहीं होती और कंसंट्रेशन भी नहीं होती है, स्ट्रैटेजी भी नहीं होती है। तो हमने कहा नहीं, अगर हम एक फैमिली गेम खेल रहे हैं तो रणवीर भी एक फैमिली मेम्बर है, वो क्यों नहीं खेलेगा। तो हमने एक हमारे नेशनल कोच जो हैं वहाँ पे उनके पास गए और हमने चैलेंज ले लिया, और देखते देखते 6-7-8 महीने में बहुत अपहिल टास्क था, रणवीर ने हमें ही हराना शुरू कर दिया। और आज हम जब खेलते हैं तो सच मानिए हम उससे सीखते हैं। रणवीर विश्व विजेता हैं और आप उनकी मम्मी हैं, आप भी गोल्फ खेलती हैं, लेकिन रणवीर के साथ गोल्फ खेलना कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग होता है? डर भी लगता है और एक्साइटमेंट भी होती है कि आज भी ये मुझे हराएगा। वो उसके साथ हारने में जो मज़ा है वो आई थिंक एक अलग ही चाम है उसका। एक सीधा सा सवाल है, ईमानदारी से उसका जवाब दीजिएगा। आप दोनों जने अगर चाह भी लें
तो क्या चाहकर भी रणवीर को हरा सकते हैं? बिल्कुल मैं तो बिल्कुल नहीं हरा सकती। पिछले 1.5 साल में तो मैं हरा नहीं पाया, बहुत कोशिश करता हूँ मगर वो हर बार ही हरा देता है। गोल्फ साधारण खेल नहीं है, गोल्फ में बहुत विविधताएं हैं, बहुत टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। रणवीर को गोल्फ में लाना, गोल्फ जैसे खेल में लाना और विश्व विजेता बना देना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? बहुत मुश्किल था क्योंकि रणवीर, जैसे मैंने बताया, उसका फोकस स्पैन 15 या 16 सेकंड था जब वो पैदा हुआ था, और फोकस स्पैन लेके आना 8.5 घंटा, जिसमें 4 साढ़े 4 घंटे की तो गेम ही होती है और उसके पहले प्रैक्टिस, थेरेपी वगैरह, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ये एक अपहिल टास्क था, उसको सिखाना, तकनीक सिखाना, बल्ले पकड़ाना, बाएं हाथ से खेलता है वो, और सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं इसमें, स्पीड फैक्टर्स होते हैं, बहुत कुछ। 14 बल्ले होते हैं, हर बल्ले का एक एक मतलब होता है, उसको सिखाना, समझाना एक अपहिल टास्क था, मगर वो हम सब करते गए और वो उस पर बहुत रुचि उसमें हो गई उसकी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोल्फ ने एक्चुअली उसका फोकस बढ़ा दिया। ये लाइक रिवर्स प्रोसेस काम कर रहा था, जितनी गोल्फ खेल रहा था उतना उसका फोकस हो रहा था, रुचि हो रही थी उसको, हाँ मज़ा आ रहा था, और ये चलता गया। आज जैसे बता रहे हैं ये कि सुबह 6 बजे उठता है तो उसके मन में सिर्फ गोल्फ रहती है। वो वेबसाइट देखता है, स्विंग देखता है, टाइगर वुड्स को देखता है, एनालिसिस करता है, बल्ले अलग अलग तरह के देखता है, कौन सी मेक का क्या है, कितने डिस्टेंसेस हैं। वो करीब 16 से 18 घंटे हर हफ्ते प्रैक्टिस करता है, और यहाँ एकेडमी में आके और बाहर एकेडमी में जाके 100 200 बॉलें, पटिंग, चिपिंग, वो सब करता है। जुनून से आगे जाने की जिद है रणवीर की आंखों में। जब आप एज ए पेरेंट्स रणवीर को खेलता हुआ देखते हैं तो क्या ख्याल आते हैं मन में? हम तो जब आपस में बात करते हैं, उसकी गेम देखते हैं, उसके वीडियो शॉट्स देखते हैं, जो उसके प्रैक्टिस सेशंस को भी हम एनालाइज करते हैं उसके कोच के साथ, तो हम यही बोलते हैं, पहले तो हम बोलना शुरू कर देते हैं कि ये शायद इस चीज़ से और इम्प्रोवाइज़ वो करेगा, पर हमेशा हर बारी 5 या 10 मिनट डिस्कशन के बाद हम ये बोलते हैं कि देखो, हमने तो सोचा ही नहीं था वो यहाँ तक पहुँचेगा। हमने तो ये सोचा था कि एक फैमिली में 4-5 लोग जो गोल्फ खेलते हैं बस वो खेल ले, और आज वो विश्व विजेता बन के आया है, और अब आज हम उस लेवल पे पहुँचे हैं कि उसको भी कैसे अपग्रेड कर सके। तो फिर हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, हमें उसको प्रेशर नहीं देना है, वो ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहा है, एक 13 साल का बच्चा है, अपने आप को बहुत पुश कर रहा है, तो उसको अपने आप पुश करने दो, उसके कोच को डिसीजन लेने दो, हमें उसको इमोशनल सहारा देना, उसका साथ देना। जहाँ तक मैं बातों से पता चला कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन कूट कर भरी हुई है रणवीर के अंदर, लेकिन इनके अलावा रणवीर में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ ही बता सकती है। आप बताएं कि रणवीर में और क्या खास क्वालिटीज़ हैं? रणवीर की एक तो पंक्चुअलिटी मुझे बहुत अमेज़ करती है, जैसे कि सुबह 6 बजे उठना ही है। आई थिंक वो सबसे पहला बच्चा है जो स्कॉटिश हाई स्कूल के गेट्स के अंदर आता है। सुबह 7:25 में वो बच्चा स्कूल के अंदर होता है अपने क्लास में। तो उसकी जो पंक्चुअलिटी है, आई थिंक हर बच्चे को और हर एडल्ट को उससे इंस्पायर होके करना चाहिए, लाइफ में डिसिप्लिन लानी चाहिए। और फिर रणवीर का जो टैलेंट है म्यूज़िक की तरफ, 1 in a million गेट दिस टैलेंट, जो उसको बोलते हैं परफेक्ट पिच। जैसे कि वो बच्चा सिर्फ गाना सुन के आपको बता सकता है कौन से म्यूज़िकल कॉर्ड पे ये गाना बज रहा है, तो वो आम आदमी जैसे मैं और आप नहीं कर पाओगे। दो हमें म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। उसमें एक और टैलेंट है, ये हम टैलेंट्स डिस्कवर करते जा रहे हैं जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है। एक अलग चैप्टर वो हमारे लिए रोज़ खोल के देता है कि मेरे में ये भी काबिलियत है। उसमें एक टैलेंट है जिसको कहते हैं कैलेंडर रीडिंग टैलेंट, जिसमें वो वैदिक मैथ्स, मुझे आज तक समझ नहीं आया उसका फॉर्मूला क्या है। वो शायद वैदिक मैथ्स के हिसाब से आपको 2016 हो या 2011 हो या 2005 हो या 2020 हो, डेट और डे, आप उसको कोई भी डेट पूछिए, जैसे कि 2020 15 में कौन सा दिन है, वो 2 मिनट में कुछ ऐसे करके आपको सही जवाब देगा। नाउ दीज काइंड ऑफ टैलेंट्स अमेज अस कि ये बच्चे में, जो लोग कहते हैं कि मानसिक प्रॉब्लम है, फिर ये सारी टैलेंट्स जिसको जीनियस टैलेंट्स कहते हैं, ये टैलेंट्स कहाँ से आई इस बच्चे में। और ऐसे हम बहुत सारी टैलेंट्स उसमें डिस्कवर करते हैं। ये छोटा सा 13 साल का बच्चा अपने लिए खाना भी बना सकता है, अपने लिए चाय भी बनाता है, अपना नाश्ता भी खुद बना सकता है, उसको कुकिंग में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है। तो इट्स अमेजेस मी दैट आगे आगे ये लड़का, ऑटिज़म मुझे बहुत
अभी बहुत अच्छा लगने लगा है कि ऑटिज्म के नाम पे इतना ज़्यादा ये बच्चा हमें डिलीवर कर रहा है, तो ऑटिज्म की ऐसी की तैसी। जय जय हरियाणा में वक्त है अभी एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या कहते हैं लोग रणवीर के बारे में, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया, जिन्होंने उन्हें गेम सिखाया और जो उनकी परवरिश करते हैं। जय जय हरियाणा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मेरे साथ है इस वक्त विश्व विजेता रणवीर के मम्मी पापा। सर, रणवीर क्या सच में आपके लिए, आपके परिवार के लिए वरदान है? बिल्कुल बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 मानते हैं। पर रणवीर जैसे देश में बहुत सारे बच्चे हैं, पर वो इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं उन्हें आप जैसे माँ बाप मिले। वो अपने बच्चों को रणवीर जैसा ना प्यार दे पाते हैं, ना संभाल पाते हैं, ना परवरिश कर पाते हैं। वो तो ये समझते हैं कि ये बोझ है, ऐसा बच्चा एक बोझ है और कोसते रहते हैं खुद को। ऐसे माँ बाप से आप क्या कहेंगे? इस देश में 140 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से एक बच्चा, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, अवेलेबल हैं, इससे कम ही हो गया है वैसे, 140 बच्चे में एक बच्चा ऑटिस्टिक पैदा होता है। इस दुनिया में ऑटिज़म से पीड़ित बच्चे डायबिटीज़, एड्स और कैंसर को पुट टुगेदर से ज़्यादा हैं। पर फिर भी जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि डिस्पाइट दैट पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बच्चा बोझ है और रोते हैं, पीटते हैं, जादू टूना करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, टोटका ये वह। मेरा उनसे एक ही है कि आप ये सब करना, सोचना बंद कीजिए। उस बच्चे को उसी मोमेंट, आज अगर सुन रहे हैं वो, तो इसी मोमेंट से उस बच्चे का हाथ पकड़िए, उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको इनकरेजमेंट दीजिए, उसको सहारा दीजिए, उसकी जो टैलेंट है उसको निहारिए, निखारिए और उसको बढ़ावा दीजिए। रादर कि जो उसमें नहीं है आप उसके ऊपर देख के सिर पीटे। आप ऐसी माँ को क्या बताना चाहेंगी कि रणवीर की माँ होने की क्या खासियत है और क्या बर्दाश्त करना चाहिए, क्या चीज़ सिखाना चाहिए? मैं हर माँ को जिसके पास मेरे जैसा बेटा है उसको यही बोलना चाहूँगी कि हमें भगवान ने सिलेक्ट किया है ऐसे बच्चों की रखवाली करने का, तो पूरी जस्टिस और पूरी ईमानदारी से रखवाली कीजिए और मेहनत कीजिए। दया और रोना धोना ये सब आप अपने अकेले मोमेंट्स में करते रहिए, लेकिन बच्चे के सामने बच्चे को एंकरेज कीजिए, बच्चे का हाथ पकड़िए और मेहनत कीजिए। बस मेहनत से ही आगे बच्चा दिखाएगा आपको रिजल्ट। आज रणवीर देश ही नहीं दुनिया में परिचय का मोहताज नहीं है। रणवीर को सैल्यूट करने का मन करता है? जी हाँ, बिल्कुल। हम तो जी जान से हर रोज़ सैल्यूट करते हैं। जब उसका मैगज़ीन में देखते हैं या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आप जैसे अच्छे चैनल्स में देखते हैं, तो यही सैल्यूट करने का मन करता है। हम उसको बोलते हैं, मैं तो कर भी देता हूँ। जब वो एक अच्छा शॉट, जब मैं उसके साथ था, जब वो शॉट खेल रहा था मकाओ में, उसके हर शॉट पे मैं उसको बोलता था क्या बात है चैम्पियन, और जो वो देखता था और अगले शॉट पे चले जाता था। और जब तक उसका लास्ट शॉट, जब उसने बर्डी मार के जब ये ट्रॉफी जीती, तब तक उसने बिल्कुल जैसे एक हीरो खेलता है, जैसे एक टाइगर वुड्स या जी मिल्खा सिंह खेलता है, उस प्रोफेशनलिज्म से खेला और वो सचमुच ही सबके सैल्यूट के लायक है। रणवीर खिलाड़ी हैं, रणवीर अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा खेलते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप माँ हैं, आप उनकी चुलबुली हरकतें भी जानती होंगी। कोई खट्टी मीठी यादें जो आप बताना चाहें? रणवीर डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ साथ कभी कभी मजाक भी कर लेता है। जैसे कि कभी बॉल उसकी पानी में चली जाती है तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, उसको वो बड़ा फनी मोमेंट लगता है। तो ये इनोसेंस उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आती है, उसको देखने के लिए मैं कभी कभी सोचती हूँ और विश करती हूँ कि काश उसकी बॉल आज पानी में जाए, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन है $1 मिलियन वाला, वो देखने को मिल जाता है। रणवीर को पाकर आप दोनों कितने खुश हैं? बहुत ही ज़्यादा खुश है और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। रणवीर को पाकर माँ बाप गदगद हैं, खुश हैं, और क्यों ना हो। जिस बेटे ने अपने माँ बाप की पहचान अपने नाम से करा दी हो, जिस बेटे ने छोटी सी उम्र में दुनिया जीत ली हो, खुदा करे ऐसा बच्चा हर घर को नसीब हो। जय जय हरियाणा में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ